हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सोशियोलॉजी का। मैं आज आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपका जो टॉपिक चल रहा है सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप में हमने मैक्स वेबर को पढ़ा है। इसके पहले मैक्स वेबर ने बताया कि क्या सोशल एक्शन थियरी है, क्या उसके रिलेशंस हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की थी कि सोशल एक्शन क्या है। सर्वप्रथम हमने सोशल एक्शन को पढ़ा मैक्स वेबर। उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन होता क्या है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो आपके सिलेबस में है वो है पार्सन्स। वैसे तो सोशल एक्शन थियरी की बात बहुत लोगों ने की है, पेरेटो साहब करते हैं, दुर्खीम साहब करते हैं, है ना, तमाम लोग करते हैं। बट जो सोशल एक्शन है वो आपके सिलेबस में टालकल पार्सन्स और मैक्स वेबर को पढ़ लिए, हम टालकल पार्सन्स को पढ़ेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। टालकल पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के बारे में, सोशल एक्शन के बारे में क्या बात की है। टालकल पार्सन्स हैज अटैच्ड द होल वर्ल्ड थ्रू सोशल एक्शन सोशल ऑर्डर। टालकल पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया व सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। जो उनकी थियरी थी, उन्होंने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। किसने? टालकल पार्सन। द सोशल एक्शन थियरी ऑफ द पर्सन शो द प्रोफाउंड इंफ्लुएंस ऑफ द आइडियाज ऑफ दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो, है ना। मैक्स वेबर से, पेरेटो से और क्या कहते हैं दुर्खीम का गहरा प्रभाव इनके सोशल एक्शन थियरी में दिखाई पड़ता है ना। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है टालकल पार्सन्स का, वो जो थियरी उन्होंने दी थी वो प्रभावित हुए थे किससे? मैक्स वेबर से, दुर्खीम से, पेरेटो से, है ना। पेरेटो ने लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की है ना। तार्किक अतार्किक क्रिया जिसे कहते हैं उनकी बात की है, उससे भी प्रभावित थे, दुर्खीम से भी प्रभावित थे। इन तीनों लोगों से प्रभावित थे और ये तीनों लोगों का जो है सार, इनकी जो थियरी है सोशल एक्शन में, वो कहीं न कहीं दिखती है। ठीक है। पार्सन्स गिव द कॉन्सेप्ट इन हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, है ना। इन्होंने जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा थी फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया, उनकी बुक थी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937 में लिखी गई थी। और क्या कहते हैं, इसी में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया कि सामाजिक संरचना क्या है ना, सामाजिक क्रिया क्या है, सॉरी। ठीक है। इसके बाद इनकी एक सोशल सिस्टम बुक थी 1952 में लिखी गई, सोशल सिस्टम। उसमें सामाजिक क्रिया को और ज़्यादा एलबोरेट किया है उन्होंने। ये मेंशन मैंने नहीं किया है द सोशल सिस्टम बुक। सोशल सिस्टम बुक बहुत ही फेमस बुक है, ये भी आप लोग मेरे लेक्चर के माध्यम से सुन लें। 1952 में दिया इन्होंने और जो है उस पर ज़्यादा एलबोरेट किया, फर्स्ट टाइम इन स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है बेटा। आगे क्या है? पार्सन का मानना कि सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाज को नहीं समझा जा सकता, है ना। ठीक है। पार्सन बिलीव द सोसाइटी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, है ना। बिना सामाजिक क्रिया को समझे बिना क्या कह रहे हैं कि नहीं समझा जा सकता। आगे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग द पार्सन द आर्गुमेंट ऑफ एक्शन एंड सिचुएशन देयर इज ए प्रोसेस दैट परपोसेल सम सब्जेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप कलेक्टिविटी। इसके बारे में डिफिनेशन देते हुए कहते हैं, टालकल पार्सन कहते हैं कि क्रियाकर्ता व परिस्थिति की व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका कि किसी कर्ता के लिए सामूहिक रूप में उस समूह के कुछ व्यक्तियों के लिए उद्देश्यपूर्ण होता है ना। उस व्यक्तियों के लिए क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता। पार्सन सेड दैट व्हेन देयर इज ए सोशल एक्शन देयर एलिमेंट विल बी प्रेजेंट ऑफ द सब्जेक्ट, द सिचुएशन एंड द मोशन। सोशल एक्शन कैन नॉट अराइज अबव द देम। ठीक है बेटा। एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन, एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन के बारे में पार्सन्स लिखते हैं और बताते हैं क्या है एलिमेंट सोशल एक्शन का, है ना। पार्सन का कहना है कि जब कोई सामाजिक क्रिया होगी तब 3 तत्व उपस्थित होंगे। कर्ता, जब कोई सामाजिक क्रिया होगी तो 3 तत्व उपस्थित होंगे। कर्ता, एलिमेंट, परिस्थिति और सिचुएशन।
इनके अभाव में कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, है ना, इनके अभाव में कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन, है ना, Parsons said that when there is social action, there three elements will be present in the subject, situation, object, motivation. Social action cannot arise in the absence of the one of the. एक भी अगर कोई अनुपस्थित हुआ तो सोशल एक्शन नहीं हो सकता। ये बात करते हैं कौन? टाटकर पार्सन साहब। ठीक है बेटा, पहला क्या बताते हैं? कर्ता, एक्टर मीन्स द पर्सन हु परफॉर्म ऑफ द एक्शन, है ना। क्या? कर्ता का तात्पर्य क्रिया करने वाले व्यक्ति से क्या है? परफॉर्म ऑफ। सेकेंड, सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में क्या बात करते हैं? परिस्थिति, क्रिया शून्य में नहीं होती, क्रिया शून्य में नहीं होती। द एक्शन नॉट इज जीरो, है ना बेटा, क्या है? क्रिया शून्य में नहीं होती। क्रिया किस प्रकार की होगी? उसका रूप की प्रकृति क्या होगी, है ना, उसके रूप की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन विल बी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स, फ्रॉम इट्स डिपेंड ऑन इट्स सोशल नेचुरल सिचुएशन। ठीक है, परिस्थिति शून्य में नहीं होती, क्रिया किस प्रकार की हो, उसका रूप की प्रकृति क्या होगी, यह उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है ना। सिचुएशन किसको? सोशल सिचुएशन पे वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगला जो तत्व है, पहला एक्टन यानी कर्ता, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, मोटिवेशन जिसे कहते हैं प्रेरणा। तीसरा तत्व मानते हैं किसको? मोटिवेशन को। मोटिवेशन क्या है उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं प्रेरणा, मोशन मोटिवेट ए पर्सन टू एक्ट, द पर्सन डिजायर रिक्वायरमेंट लाइक dislikes are the source of inspiration। प्रेरणा व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति की इच्छा, अवस्थाएं, पसंद नापसंद प्रेरणा के स्रोत हैं। मतलब प्रेरणा, भाई बिना प्रेरणा के कोई आप एक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई कहेगा ना ये काम करिए, जैसे आपको माता जी ने कहा कि जाके वो लाइए, सब्जी लाइए, कहां से? सब्जी लाइए मार्केट से, तो उन्हें प्रेरणा दी ना, जाओ सब्जी लाओ, तब तो जाएंगे, एक्शन करेंगे, खरीदेंगे सब्जी, है ना। कर्ता आप हो गए। सिचुएशन क्या है? सब्जी लाना। मोटिवेट कौन कर रहा है? मदर मोटिवेट कर रही है ना। तो तीनों अगर तत्व नहीं है तो कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमें अगर मार्केट से सब्जी लाना है तो फादर कहेंगे या मदर कहेंगे, घर का कोई सदस्य कहेगा जाके सब्जी लाओ, है ना। सिचुएशन क्या है? सब्जी लाना, और एक्टर आप हैं, जाके आप सब्जी लाते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा। ठीक है बेटा, तो ये है तीन चीज। अगर तीनों में से एक भी अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो सोशल एक्शन नहीं हो सकता। टाइप ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के प्रकार। क्या है सामाजिक क्रिया? कॉग्निटिव ग्रुप, पर्पस ऑफ मोटिवेशन, इमोशन पर्पस ऑफ मोटिवेशन, एवोल्यूशन पर्पज और या मोटिवेशन, यानी ज्ञानात्मक सुदेश्य या प्रेरणा, भावनात्मक सुदेश्य या प्रेरणा, मूल्यात्मक सुदेश्यता या प्रेरणा। कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक के बारे में बात करते हैं। नॉलेज, अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, कॉग्निटिव है, अगर नॉलेज है तो हम क्या है भाई, जैसे हमें ज्ञान है कि हमें कोई चीज, जैसे हमें आईएएस बनना है मान लीजिए, तो आईएएस बनने के लिए क्या होगा? पहली बात तो हमारे अंदर मोटिवेशन, या तो घर के लोग लाएंगे या फ्रेंड सर्किल बताएगी या कुछ रहेंगे, लोग कहेंगे। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा कि हमें आईएएस बनना है, ठीक है, लक्ष्य हमारा क्या होगा कि हमें आईएएस बनना, कर्ता आप हो गए, परिस्थितियां क्या हो गई कि आईएएस बनना है, और कौन दे रहा है आपको प्रेरणा? कौन कर रहा है? प्रेरणा कौन दे रहा है? आपके साथ के लोग। तो टाइप ऑफ ज्ञानात्मक सामाजिक, जो सामाजिक क्रिया में कॉग्निटिव आती है। अब इमोशनल पर्पस ऑफ मोशन, है ना। इमोशंस, आपके संवेगों से, हाव भाव से आप बहुत सारी क्रिया करते हैं, प्रेम, घृणा, है ना। भाई किसी को आप मान लीजिए, किसी अपनी माँ को या फादर को या जिसको भी आप, अपनी वाइफ को आप बहुत प्रेम करते हैं,
है ना। तो प्रेम क्यों करते हैं? आप करता होगे। प्रेरणा क्या है? क्यों आपका ख्याल रखती है ना, आप पे ध्यान देती है ना, इससे आप प्रेरित होते हैं कि बीबी नहीं मुझे बहुत ध्यान देती है, या मम्मी या मुझे बहुत ध्यान देती, मैं जो कहता हूँ कर देती हैं। प्रेरणा क्या हो गई? आप मोटिवेट हो रहे हैं अपनी मदर के नेचर से। फिर आप क्या कर रहे हैं? इमोशन, उनको प्यार करते हैं, है ना, उनकी बातों को नहीं टालते हैं। तो भी एक सामाजिक क्रिया है ना। कर्ता आप हो गए, है ना। सिचुएशन क्या हो गई? प्रेम हो गया, मोटिवेट हो गए किससे? मदर से, क्योंकि वो प्रेम करती है। तो ज्ञानात्मक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। हाँ, इसके बाद इमोशनल की बात, एवोल्यूशन पर्पज ऑफ मोटिवेशन। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, है ना। मूल्यों के माध्यम से जो हम सामाजिक क्रिया करते हैं कि सदाचार, नैतिकता, है ना, कस्टम, परंपरा क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्टर जब सोशल एक्शन किया करता है तो एवोल्यूशन पर्पज ऑफ मोटिवेशन होता है ना। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया होती है कि मतलब वो ऐसी क्रिया जो इथिकल रूप से सही हो, नॉन इथिकल नहीं हो, है ना, लॉ के रूप से सही हो, है ना, जो समाज की ट्रेडिशन, कस्टम, परंपरा है उसके अकॉर्डिंग सही हो, तो हो जाएगा वो सामाजिक क्रिया, है ना। ठीक है बेटा। तो टाइप ऑफ सोशल एक्शन में ये बात आएगी। इसके बाद बेसिस ऑफ सोशल एक्शन, है ना। बेसिस ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के क्या आधार हैं? सामाजिक जो क्रिया है उसके क्या आधार हैं, इसके बारे में पार्सन कहते हैं कि 3 बेसिस हैं, 3 आधार। एक तो पर्सन होना चाहिए, दूसरा कल्चर होना चाहिए, तीसरा सोसाइटी, यानी व्यक्ति, संस्कृति और सोसाइटी। व्यक्ति है तो वो करता होगा, है ना, बेसिस तो ये होंगे ना, व्यक्ति है, करता है, कल्चर, संस्कृति कैसी है, मतलब सिचुएशन कैसा है, उस आधार पे वो करेगा, सोसाइटी और समाज में। कोई भी क्रिया कहाँ होती है? कोई भी क्रिया कहाँ होती है? कोई भी क्रिया समाज में होती है, सोसाइटी में होती है। तो सोसाइटी में जो क्रिया करेगा वो सोशल एक्शन के अंतर्गत आती है। कोई भी क्रिया सोसाइटी के बाहर नहीं होती। तो पर्सन होना चाहिए। संस्कृति कैसे? मान लीजिए इंडियन संस्कृति, एक एग्जाम्पल देता हूं, उसमें आप हैं, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को रख ले, और भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति और भारतीय सोसाइटी को अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्रिया करता है। जैसे अपने घर जाता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा मानता है ना, उनकी सारी चीज़ों को करता है, या देश की सेवा करता है ना, देश की सेवा करता है, कोई भी सामाजिक क्रिया करता है। सामाजिक क्रिया करने का मतलब ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है। टालकट, पार्सन्स और मैक्स वेबर में ये अंतर है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं है। आप स्वयं एक इंडिविजुअल किसी के बिना भी वो सामाजिक क्रिया कर सकता है। मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, 2 व्यक्ति होंगे, इंटरेक्शन होगा तभी सामाजिक क्रिया होगी। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है ना। सिचुएशन होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, और केवल एक्टर होना चाहिए तो भी सामाजिक क्रिया हो सकती है। ये कहते हैं टार्टल पार्सन्स। मैक्स वेबर और टार्टल पार्सन्स में ये अंतर रहा है। ठीक है बेटा। तो ये 3 है। ज्ञानात्मक सामाजिक क्रिया के आधार आपने देखा, व्यक्ति, संस्कृति और समाज। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है? द पार्सन्स बिलीव दैट सिस्टम फाउंड द सोसाइटी थ्रॉट these 3 ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन, है ना। 3 ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन के बारे में वो बात करते हैं। कहते हैं सामाजिक क्रिया 3 आधारों में व्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? 3 आधार पे 3 व्यवस्था पाई जाती है, यानी पर्सन और कल्चर, व्यक्ति, संस्कृति और सोसाइटी के आधार पे 3 सोशल सिस्टम पाए जाते हैं। उसी से सामाजिक क्रिया होती है। वो तो 3 सोशल सिस्टम क्या हैं? पर्सनालिटी सिस्टम यानी व्यक्तित्व, क्या हो गया? व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक जो व्यक्तित्व व्यवस्था है वो क्या है? डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द सोशल वर्कर, है ना। सामाजिक क्रियाकर्ता के व्यक्तित्व की संरचना पर निर्भर करता है ना। कर्ता का जो व्यक्तित्व है उसकी संरचना पे निर्भर करता है। पर्सनालिटी सिस्टम यानी जो एक्टर है, जो व्यक्ति है, वो उसकी सामाजिक संरचना कैसी है उस पर निर्भर करता है पर्सनालिटी सिस्टम। जैसे मान लीजिए मोदी जी, हॉनरेबल
प्रेसिडेंट साहब, उनका सामाजिक संरचना का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत, उसके आधार पर जो एक्शन वो करेंगे, जो भी सामाजिक क्रिया करेंगे। मान लीजिए इस समय सिचुएशन, भारत की जो परिस्थिति है, सिचुएशन जो हो गई क्या है, कोविड की है, ठीक है। मोटिवेट कौन कर रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है उनको जनता से, अब क्या के अगल बगल के लोगों से, है ना, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। सिचुएशन क्या है? कोविड की। करता कौन है? मोदी जी। पर्सनालिटी सिस्टम डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी द सोशल वर्कर, है ना। कहने का मतलब सामाजिक क्रिया कर्ता के व्यक्तित्व की संरचना पर निर्भर करता है। जो भी एक्शन होता है उसका जो व्यक्तित्व है उसकी संरचना पर निर्भर करता है, यानी कि आप कैसे एक्शन स्वयं करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक व्यवस्था, यह संस्कृत में तो कल्चर सिस्टम क्या है? इट्स डिटरमाइन द रूल एंड नॉर्म्स ड्यूरिंग सोशल एक्शन। यह सामाजिक क्रिया दौरान नियमों और मर्यादाओं को निश्चित करती है। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, उसके नियम क्या है, उसकी मर्यादा क्या है ना, है ना। ऐसा तो नहीं नॉन एथिकल काम करें। जैसे कोई डॉक्टर है, इस समय कोविड चल रहा है, तो जो भी वो एक्शन लेगा कोविड पेशेंट के, तो क्या वो दवाओं को महंगी देगा? नहीं। अगर वो महंगी देता है, दवाओं को सही दाम पे नहीं, उसका इलाज सही तरीके से नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं लगाता है, जो भी इंजेक्शन दवाइयाँ हैं उसको ठीक ढंग से नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? नॉन इथिकल हो जाएगा, मर्यादापूर्ण नहीं होगा। तो कल्चर में रह के हम कार्य करेंगे। मतलब जो हमारे नॉर्म्स हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जो भी हो, जिसकी भी पर्सनालिटी है, व्यक्ति है, उसका जो कल्चर है, जो जिस वातावरण में वो रहता है, उसके अकॉर्डिंग और वो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉन इथिकल हो जाएगा। और लास्ट है द सोशल सिस्टम, अंडर दिस फिजिकल, नॉन फिजिकल एंड जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आर इंक्लूडेड। इसके अंतर्गत समाज की भौतिक, अभौतिक, भौगोलिक पक्ष शामिल किए जाते हैं। यानी जब भी कोई एक्शन करता है तो सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी, हैं, उसकी बात वो करता है कि भौतिक यानी जो फिजिकल चीजें हैं, अभौतिक चीजें जो हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा हैं, है ना, और भौगोलिक संरचना और जो हमारा ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। हमारी ज्योग्राफिकल जो संरचना है, मतलब जैसे भारत में भौतिक अभौतिक की बात अगर हम करें तो भौतिक में क्या है? कुर्सी, मेज, मोबाइल, ठीक है। अभौतिक क्या है? अभौतिक ये है कि हम जो हमारे आदर्श हैं, कस्टम है, परंपरा है ना, कल्चरल लैग की बात करते हैं अकबर साहब, उनका यहाँ पे भौतिक अभौतिक थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ कि भौतिक चीजें जो क्या है, मटेरियलिस्टिक, मोबाइल है, फोन है, हवाई जहाज है, जो भी आराम की चीजें हैं। और अभौतिक क्या है? जो भी हमारे अब परंपरागत चीजें, आदर्श, नियम, जो हमारे लोकाचार हैं, प्रथा है, कस्टम्स है ना, फोक वेज, मोरेज जिसे कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोशल एक्शन करते हैं, है ना। और इसके बाद ज्योग्राफिकल जो हमारी कंडीशन है, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, सामाजिक यानी भौगोलिक वातावरण यानी संस्कृति जो है कैसी है उस जगह की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो इसके आधार पे आप समझ चुके होंगे कि सोशल एक्शन थियरी क्या है, सामाजिक क्रिया थियरी क्या है। उसके लिए कर्ता की ज़रूरत पड़ती है, पार्सन्स ने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि उसके लिए सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो 3 बेसिक एलिमेंट थे उसके बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है। इसके बाद मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सोशल एक्शन के प्रकार बताए, फिर उसके आधार बताए 3, है ना, पर्सनालिटी, कल्चर, सोसाइटी। इसके बाद उन्होंने बताया उप सिस्टम उसका क्या है ना, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उसके 3 सामाजिक व्यवस्था की बात की, पर्सनालिटी सिस्टम, व्यक्तित्व प्रणाली, कल्चर सिस्टम, सांस्कृतिक प्रणाली, और सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। तो इस आधार पे इन्होंने सामाजिक संरचना की बात की। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि सोशल एक्शन थियरी में जो बात की है मैक्स वेबर ने, उन्होंने कहा कि जब सोशल एक्शन होता है उसके लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उससे हम प्रभावित हैं, वो हमसे प्रभावित होता है, तभी सोशल एक्शन होता है। लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, दूसरे व्यक्ति की रहने की जरूरत नहीं, सेंसेशन होना चाहिए, कर्ता होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तो अपने आप सोशल एक्शन हो जाता है।
ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आप लोग सोशल एक्शन थियरी ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।